अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे मैं C++ की एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और टॉपिक हमारे पास है फ़ाइल हैंडलिंग। फ़ाइल हैंडलिंग को डिस्कस करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमारे पास फ़ाइल क्या होता है। तो फ़ाइल को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, इट इज़ सेकेंडरी स्टोरेज लोकेशन where data is stored, यानी ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज यूजुअली हार्ड डिस्क में क्या होती है, लोकेशन होती है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। किस तरह? देखिए, हम अपने कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स की डेटा को स्टोर करते हैं। जिस तरह हमारे पास पिक्चर होते हैं, वीडियोस वगैरह। तो जब हम कोई पिक्चर या वीडियो या टेक्स्ट अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं परमानेंटली, तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये बेसिकली हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क में सपोज कर ले ये वाला डेटा मैं स्टोर करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए हमारे पास हार्ड डिस्क में एक स्पेशल लोकेशन बनेगा जिसमें ये डेटा वहाँ पे स्टोर होगा। तो ये जो स्पेशल लोकेशन बना डेटा को स्टोर करने के लिए, इसको हम नाम देते हैं फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, लेकिन आज यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि C++ में हम फाइल को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट नोट कर ले कि C++ में फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, उसमें डेटा स्टोर करना, वहाँ से डेटा रिट्रीव करना या वहाँ पे डेटा को डिलीट करना, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। तो आज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरह फाइल हैंडलिंग करते हैं, यानी हम किस तरह C++ में फाइल क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम से स्टार्ट लेता हूँ। तो प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पे हैश इंक्लूड fstream.h, इसके बाद यहाँ पे मेन। तो ये हमारे पास एक हेडर फाइल हुआ। तो ये जो हेडर फाइल है fstream, इसके अंदर दो क्लासेस डिफाइन है। एक को हम कह सकते हैं offstream और दूसरे को हम कह सकते हैं ifstream। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस पड़ी होती है। कहाँ पे? fstream हेडर फाइल में। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास किसी भी क्लास के अंदर दो चीज़ें होती है। एक को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ और दूसरे को हम कहते हैं फंक्शन या मेथड। तो यहाँ पे मैं ऑफ स्ट्रीम को पहले सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑफ स्ट्रीम एक क्लास है। तो क्लास के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, प्रॉपर्टीज़ और सेकंड नंबर पे फंक्शन। तो यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शन डिफाइन है। कौन कौन से? एक को हम नाम देते हैं ओपन और दूसरा हमारे पास है क्लोज। यानी ऑफ स्ट्रीम के क्लास के अंदर हमारे पास दो फंक्शन डिफाइन है। बेसिकली इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको हम फाइल क्रिएशन और क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ये दो फंक्शन है। कौन कौन से? ओपन फंक्शन और साथ साथ क्लोज फंक्शन। इस तरह हमारे पास एक और क्लास भी है जिसका नाम है इफ स्ट्रीम। तो इफ स्ट्रीम के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शन पॉसिबल है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें हमारे पास है एक ओपन और दूसरा फंक्शन है क्या? क्लोज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक फाइल को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं कि हम C++ में फाइल को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो देखें, जिस तरह भी मैंने जिक्र किया कि बेसिकली ये जो हेडर फाइल है ये दो क्लासेस का मजमुआ है, ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑफ स्ट्रीम क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वो हम किस तरह बनाएंगे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफ स्ट्रीम
और कोई भी हमारे पास वैलिड नेम ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ओबीजे, यानी ऑफ स्ट्रीम क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जिस तरह भी मैंने सपोज किया कि सपोज ये हमारे पास एक ऑफ स्ट्रीम क्लास है और ये हमारे पास एक इफ स्ट्रीम क्लास है। बेसिकली ये इतना छोटा नहीं होता, अगर आप इसको लाइब्रेरी के अंदर चेक कर ले तो ये बहुत सारे लाइंस का मजमुआ होता है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए इसको सपोज करते हैं कि ये ऑफ स्ट्रीम है और ये इफ स्ट्रीम है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किस चीज़ का, ऑफ स्ट्रीम का। अब इस ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं ये ओपन फंक्शन कॉल करूँगा, जो कि कहाँ पे है, ऑफ स्ट्रीम क्लास के अंदर। तो किस तरह कॉल करूँगा देखते जाए। यहाँ पे मैं लिखूँगा obj.open, बिल्कुल जिस तरह हमारे पास नॉर्मल क्लास में फंक्शन कॉल का मेथड है, बिल्कुल इसी तरह। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ fast.txt और यहाँ पे इसको करता हूँ सेमीकोलन। तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने एक फंक्शन कॉल किया ओपन को, और इस ओपन फंक्शन का काम क्या है, इसका काम है बेसिकली एक फाइल क्रिएट करना। कहाँ पे, ये बेसिकली हमारे पास क्रिएट हो जाएगा C++ में जो हमारे पास बीन लाइब्रेरी होती है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि कहाँ पे स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट कर ले कि यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है ये डिफ़ॉल्ट पाथ है, तो ये बीन लाइब्रेरी में होता है, वो बाद में मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो सपोज कर ले हमारे पास अब सेकेंडरी स्टोरेज है, यानी हार्ड डिस्क। तो इस हार्ड डिस्क में इस मेथड की मदद से हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट होगा। सपोज कर ले वो फाइल ये है और इसका नाम होगा हमारे पास fast.txt का मतलब है कि हमारे पास जो फाइल क्रिएट हुआ है इसमें बेसिकली हम टेक्स्ट डेटा को स्टोर करेंगे। याद रखिए कि हम C++ में और भी बहुत सारे फाइल बना सकते हैं टाइप के, मतलब हमारे पास है obj फाइल जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल कह सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे है, टेक्स्ट फाइल पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने ओपन फंक्शन को कॉल किया और उसको आर्गुमेंट ये वाला पास किया। तो इस आर्गुमेंट का काम क्या है, इस आर्गुमेंट का काम है कि ये बता रहा है कंपाइलर को कि आप फर्स्ट नाम का एक फ़ाइल क्रिएट कर ले हार्ड डिस्क में, जिसमें मैं डेटा टेक्स्ट स्टोर करूँगा। अब इस फाइल में जो कि हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क में बना, इसमें मैं कोई डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो वो किस तरह होगा, तो वो हम इस तरह स्टोर करेंगे। देखते जाए, यहाँ पे मैं लिखूँगा obj, इसके बाद लेस देन, इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ वेलकम, और इसके बाद यहाँ पे इसको करता हूँ मैं क्लोज, obj.close। तो देखें यहाँ पे मैंने कोई iostream conio.h वगैरह नहीं लिखा। वजह क्या है, वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसका काम क्या है, जस्ट फाइल को क्रिएट करना और उसमें डेटा को स्टोर करना। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे कोई सी आउट यूज नहीं हुआ है, तो हमारे पास रिजल्ट स्क्रीन पे शो नहीं होगा, बल्कि डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, हार्ड डिस्क में, इस फाइल में। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा स्टोर होगा क्या, वेलकम, जिसको आप इस फाइल के अंदर देख सकते हैं। तो किस तरह हम देख सकते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाऊंगा। तो तब तक फिलहाल इसको आप देखते रहें। देखें यहाँ पे मैंने लिखा है obj.close। इसका मतलब है कि जो फाइल बना, अब यहाँ पे क्या हुआ, फाइल बना, यहाँ पे क्या हुआ, फाइल में डेटा स्टोर हुआ, और यहाँ पे वो जो फाइल था वो हमारे पास क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लिखते हैं इस तरह सी आउट लेस देन वेलकम, तो ये सी आउट क्या है, बेसिकली ये सी आउट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम क्लास का, और इसका काम क्या है, इस डेटा को वो शो करेगा कहाँ पे, स्क्रीन पे, यानी ये डेटा को कंसोल की तरफ पास करता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना, जो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली डेटा को कहाँ पे स्टोर करेगा, ये बेसिकली डेटा को पास करेगा हार्ड डिस्क में, यानी हार्ड डिस्क में जो फाइल बना है उसकी जानिब। तो यहाँ पे हमारे पास वेलकम शो होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये मैं वापस स्क्रीन पे शो कर लूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम इसी प्रोग्राम के अंदर इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो देखते जाए कि वो हम किस तरह करेंगे।
तो चूंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा हमारे पास कम है, तो इस प्रोग्राम का बाकी जो पोर्शन है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ स्ट्रीम, यहाँ पे ये ब्रैकेट मैंने रिमूव किया, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ स्ट्रीम, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ obj2। तो यह हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट बन गया इफ स्ट्रीम का। अब इफ स्ट्रीम का काम क्या है? इफ स्ट्रीम का काम है फाइल से डेटा उठाना और रैम की तरफ ले आना। यहां पे obj का काम क्या था? चूंकि obj हमारे पास ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट था, तो इसका काम है कि ये कीबोर्ड से डेटा लेता है और कहां पे स्टोर करता है? हार्ड डिस्क में। कहां पे? हार्ड डिस्क में। अब यहां पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया obj2। इसको मैंने इस वजह से obj2 नाम दिया क्योंकि इसी प्रोग्राम में हमारे पास obj के नाम से एक और ऑब्जेक्ट बना है, तो इसको हम obj नाम नहीं दे सकते। बहरहाल आप इसको कोई दूसरा वैलिड नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दिया obj2। अब यहाँ पे मैं obj2.open को कॉल करूंगा। obj2.open जो है, मतलब ओपन जो फंक्शन है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, ये बेसिकली इफ स्ट्रीम क्लास के अंदर एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा first.txt। तो इस लाइन की वजह से यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इस स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट 2 जो है ये ऑटोमेटिकली कहां पे जाएगा? सपोज कर ले ये यहां पे आया और यहां पे बिल्कुल यहां पे obj2 इसके ऊपर स्टोर हुआ, यानी एक और ऑब्जेक्ट है किस चीज का? इफ स्ट्रीम का। अब इस इफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का काम क्या है? ये इस डेटा को कहां पे लाएगा? रैम में। तो देखें, अब मैं ये वाला डेटा जो वेलकम है ये मैं वापस लाना चाहता हूं रैम के अंदर। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम रैम में डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम वेरिएबल बनाते हैं, हम उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास एरे है, तो देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एरे बनाऊंगा 4 और यहाँ पे मैं कोई भी इसको नाम दे सकता हूँ। ए मैंने नाम दिया और साइज दिया 10। तो इस स्टेटमेंट की मदद से क्या होता है? सपोज कर लिए हमारे पास अब रैम है, रैम। तो रैम के अंदर अब यहां पे एरे बन गया कितने साइज का? 10 साइज का, इस तरह, और उसका नाम है ए। अब क्या करना है? अब इस obj2 को कहना है कि आप ये वाला डेटा यहां पे ट्रांसफर कर लें, यहां पे। यानी कौन ट्रांसफर करेगा? obj2। obj2 बेसिकली है क्या? इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। तो अब ये किस तरह डेटा यहां पे ट्रांसफर करेगा? यहां पे हम लिखेंगे obj2 ग्रेटर देन a। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इस स्टेटमेंट की मदद से obj2.open की मदद से obj2 ऑब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट नाम के साथ जो फाइल है वो उसको एक्सेस करेगा। यानी obj2 एक्सेस करेगा किस चीज को? फर्स्ट को। तो अब obj2 से मैं कह रहा हूं कि आपने क्या करना है, जो डेटा आपके पास है यानी जिसको आपने एक्सेस किया है उसको रैम में ट्रांसफर कर ले। तो रैम में ऑलरेडी हमने यहाँ पे लोकेशन बनाई, तो ये कुछ इस तरह होगा obj2 ग्रेटर देन a। तो इस स्टेटमेंट की मदद से यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो जाएगा ये वेलकम, इस तरह। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला डेटा वापस स्क्रीन पे शो कर लो। तो ये डेटा कहां पे? मैंने सपोज किया कि कहां पे? रैम के अंदर है ना। तो जब रैम के अंदर है और रैम से हम जब डेटा स्क्रीन की तरफ लाते हैं तो उसके लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं? सी आउट। तो यहाँ पे मैं इसके लिए यूज़ करूँगा सी आउट ऑब्जेक्ट। तो सी आउट यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट लेस देन क्या? ए। यानी ए में अब जो डेटा है ये वापस शो हो जाए कहाँ पे? स्क्रीन पे। तो चूंकि यहाँ पे मैंने सी आउट का जिक्र किया और आप लोगों को पता होगा कि सी आउट बेसिकली ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अब मैं एक और हेडर फाइल ऐड करूँगा हैश इंक्लूड, और कौन सा वाला? io stream.h। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके बाद obj2.close। तो इस
प्रोग्राम की मदद से हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे obj की मदद से हमारे पास एक obj.open की मदद से हमारे पास एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हुआ, कहाँ पे, हार्ड डिस्क में। इस स्टेटमेंट की मदद से क्या हुआ, obj ने ये जो डेटा है स्ट्रिंग डेटा या जिसको हम टेक्स्ट डेटा कह सकते हैं, इसको स्टोर किया कहाँ पे, इस फाइल के अंदर। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के जरिए हमने क्लोज फंक्शन को कॉल किया जो कि कहाँ पे था, ऑफ स्ट्रीम के अंदर, और ये हमारे पास ये जो फाइल था वो यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके बाद यहाँ पे हमने इफ स्ट्रीम का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इफ स्ट्रीम के अंदर जो ओपन फंक्शन था उसको हमने कॉल किया। यहाँ पे हमने रैम में लोकेशन क्रिएट की और यहाँ पे obj2 से कहा कि आप डेटा को वापस भेज दे कहाँ पे, रैम में, और रैम से हमने डेटा को सी आउट कर लिया। तो इसके बाद यहाँ पे हम लाजमी लिखेंगे obj2.close। अब अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ गेट सी, जिस तरह नॉर्मल हमारे पास प्रोग्रामिंग में होता है बोरलैंड में या टर्बो में, तो अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ गेट सी एच, लाजमी नहीं है, मतलब बास कंपाइलर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं एक और हेडर फाइल ऐड करूँगा, हैश इंक्लूड, और कौन सा वाला, conio.h। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले कि ये जो दो लाइंस है, दो स्टेटमेंट है, इसको मैं सिंपली इस तरह भी लिख सकता हूँ, ऑफ स्ट्रीम obj, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ fast.txt। मतलब अगर मैं ओपन फंक्शन को कॉल ना भी कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह पॉसिबल है विदाउट कॉलिंग। इस तरह यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ओपन को कॉल कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फ़ाइल को हम किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें हम किस तरह डेटा स्टोर करते हैं और वहाँ से हम किस तरह डेटा उठाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं फाइल हैंडलिंग। अब इसी लेक्चर का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।